जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉजिटिविटी विद रेखा। जी हाँ, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया ही होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यूज़फुल भी। देखिए कैसे, तो सुनिए। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसके पास होती है एक बकरी जो बेहद ही कमज़ोर और दुबली पतली सी होती है। वो व्यक्ति बहुत गरीब होता है, तो उसके पास बकरी को खिलाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं होता। तो वो क्या करता है कि किसानों के खेतों में चोरी छिपे जाता है और अपनी बकरी को चारा खिलाता है। एक दिन ऐसे ही वो जा रहा था बकरी को लेकर चारा खिलाने के लिए, तो रास्ते में उसको मिलती है एक बाघ की खाल। अब उस खाल को उठाकर वो उसको सोचने लगता है। उसको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी बकरी को इस बाघ की खाल को पहना देता हूँ। एक तो मेरी बकरी बहुत ही शक्तिशाली लगेगी, हष्ट-पुष्ट लगेगी, और दूसरे जानवर मेरी बकरी से डरने भी लगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बकरी उनके खेतों में से चारा खा रही है। तो बस उसने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, पहना दी अपनी बकरी को बाघ की खाल और चल पड़ता है एक और किसान के खेत में चोरी छिपे। अब जो किसान थे वो बड़े परेशान थे कि पता नहीं कौन आकर हमारे खेतों में से चारा चुग जाता है और सारी फसलों को बर्बाद कर देता है। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक दिन सभी ने प्रोग्राम बनाया कि हम चोरी छिपे अपने खेतों में रहेंगे और देखेंगे कि पूरे दिन में कौन आता है और चारा खत्म कर देता है और सारी फसलों को भी बर्बाद कर देता है। अब देखिए किस्मत की बात, उसी दिन वो बकरी वाला भी गया अपनी बकरी को लेके चोरी छिपे एक किसान के खेत में बाघ की खाल को पहनाकर। अब उसकी बकरी मजे से चारा चुग रही थी खेतों की फसलों में से बीच बीच में घुस घुस के, और वो बकरी वाला, उसका मालिक, बड़ा ही खुश। अचानक क्या होता है दोस्तों, कहीं दूर से ना बकरी की आवाज आती है, मैं। अब क्या होता है दोस्तों, इस आवाज को सुनकर वो जो बाघ की खाल पहने हुए बकरी थी ना, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं। अब क्या था दोस्तों, उस बकरी ने उस खाल को उतार फेंका और दौड़ पड़ी दूसरी अपनी बकरी साथियों के पास। और सारे जो किसान थे छुपे हुए थे ये देखने के लिए कि कौन आता है, वो भी सब बाहर निकल कर आ गए। उन्हें पता चल चुका था कि माजरा क्या है, और जो बकरी का मालिक था उसका क्या हाल हुआ होगा सोचो दोस्तों। वो तो बेचारा बुरी तरह फंस गया। सभी किसानों ने मिलके उसको बहुत डांटा और थोड़ी उसकी पिटाई भी कर दी, क्योंकि भाई उनकी फसलों का नुकसान जो हो रहा था, क्योंकि उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। और बकरी बेचारी अपना बेचारा समूह बना के एक तरफ खड़ी हो गई। तो दोस्तों क्या पता लगता है इस कहानी से, क्या मैसेज मिलता है? इस कहानी से ये पता लगता है दोस्तों कि हम जो हैं, जैसे हैं, हमें वही रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने ऊपर कोई नकली आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारा खुद का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए। अब बकरी ने मैं करके अपने साथियों को पहचान लिया ना और आ गई बाघ की खाल से बाहर। तो यही होता है दोस्तों, जब हम दूसरे की नकल करते हैं, डुप्लीकेट बनने की कोशिश करते हैं, तो सबके सामने हमारा भांडा फूट जाता है। और फिर क्या होता है, हम ना इधर के रहते हैं ना हम इधर के रहते हैं, है ना।
तो इस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों हमें हमेशा अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। देखिए, हम इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं दूसरों से, लेकिन हमें अपने तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। देखिए, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या होती है सबके बीच में? एजुकेशन, पढ़ाई। पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं ना, लेकिन सब अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपने अपने सपने के अनुसार पढ़ते हैं। अब कोई किसी को देखकर तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, और ना ही हम सोच सकते हैं कि भाई वो इंजीनियर है तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। नहीं, हमें अपनी काबिलियत पहचाननी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए, आपको आपकी पहचान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज यही छोटी सी कहानी लेकर मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हमारा स्टाइल, हमारा तरीका हमेशा अलग होना चाहिए। हमें कभी किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। उसकी खासियत उसके साथ है और हमारी खासियत हमारे साथ है। तो इसलिए बनाइए अपना एक अलग ही स्टाइल, अपनी पहचान, ताकि हमें कभी किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ करती हूँ आपको बाय। क्या कहूँगी? स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी इन प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं दोस्तों, पॉजिटिविटी विद रेखा को सर्च करके। बाय बाय गाइस।